एक बड़ी खबर देहरादून से है। जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। विशेष जांच की बात उत्तराखंड के हित में है। उत्तराखंड को अपराध से मुक्त करने के लिए जांच अभियान चलाई जाएगी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए भी जांच होनी है। उत्तराखंडियत को बचाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। भू कानून को लेकर यह कमेटी बनाई गई है। जनसंख्या कानून पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। चुनाव के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के लिए काम करते रहेंगे। ये बड़ा बयान सीएम की तरफ से। देखिए, जो हमने यहाँ पर एक विशेष जो हमने कहा है जांच की बात, वो जांच हमारी जो है उत्तराखंड के हित में है और उत्तराखंड को अपराध से मुक्त करने को एक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने के लिए है, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए है। तो वो कानून हमारा, वो जांच हमारी ठीक दिशा में चलेगी। भू कानून के लिए हमने कमेटी बना दी है। जनसंख्या के लिए हम जो है उस पर भी विस्तार से बात कर रहे हैं। जो कानून भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस कानून को लाएंगे। कुछ लोगों का एजेंडा यहाँ पर केवल चुनाव के लिए काम करना है, चुनाव के लिए बात करना है, चुनाव के लिए अपनी घोषणा करना है। हमारा काम जो है केवल चुनाव नहीं है। हमारा काम सबसे पहले उत्तराखंड को आगे ले जाना है, उत्तराखंड का विकास करना है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश के अंदर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए जो उनके विशेष काम हैं जो पहले कभी नहीं हुए वो हो रहे हैं, उन सबको आगे ले जाना है। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? बिल्कुल अमित, आपसे कुछ दिन पहले एक बात आई थी कि खासतौर पर उत्तराखंड के कुछ खास इलाकों में कुछ विशेष समुदाय के लोग बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ डेमोग्राफी उत्तराखंड की बिगड़ रही है। और मुख्यमंत्री ने उस पर एक जांच की बात भी कही है। जांच चल भी रही। डीएमएसएसपीज को कहा गया है कि अपने यहाँ पर देखें कि ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों से आए हैं और उनकी गतिविधियां अवैध तौर पर हैं, वो जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टारगेट पर लिया जाए। जो जिसके पास पुष्ट मिले उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जो जांच हो रही है ये उत्तराखंड को अपराध से बचाने के लिए हो रही है। उत्तराखंड का जो एक कल्चरल थॉट है या फिर उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनके उसको बचाने के लिए। इसके अलावा ये जो सबसे अहम बात उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, जो उत्तराखंड की पहचान है वो पहचान बरकरार रहनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि भू कानून की बात हो, जनसंख्या कानून की बात हो, हर मुद्दे पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और ये पूरा काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरा काम कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हितों को देखते हुए हो रहा है। और इस बीच नैनीताल से भी खबरें आई थी, पिथौरागढ़ से, रुद्रप्रयाग, पौड़ी से, जहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त एक बड़ी समस्या बन गई है। दूसरे राज्य से आने वाले लोग वहां पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री ने ये संकेत साफ दिए हैं कि उनका मूड इस बात पर बिल्कुल साफ है कि वो भू कानून, जनसंख्या कानून और खासतौर पर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। अमित, दीपांकर, दो तीन बातें बताइए कि जांच कमेटी में कौन कौन होगा, जांच का आधार क्या होगा और क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है क्या? अमित, जहां तक समय सीमा की बात है तो समय सीमा फिलहाल निर्धारित नहीं है। जहां तक बात है जांच कौन करेगा, तो सभी जिलों में डीएम और एसएसपीज को कहा गया है कि वो ऐसे लोगों को नजर में रखे जिनकी गतिविधियां अवैध हैं, जिनके पास यहां का मूल आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, उनकी यहां पर लिस्ट तैयार की जाए। वो डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, फिर वो इस रिपोर्ट को देखें। वहां पर कई जगह ऐसी शिकायतें भी आई थी अमित पिछले कुछ सालों में कि कुछ लोगों को डरा के, धमका के उनसे जमीनें उनकी कब्जे किए जा रहे हैं, संपत्ति पे कब्जा किया जा रहा है। तो पहाड़ के लोगों को इस तरह डरा धमका के उनको छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़े अपना घर, पलायन की स्थितियां कहीं दूसरे जगहों पर किसी विवाद की स्थिति ना पैदा कर दें। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि सभी डीएम एसएसपी इस पे एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उन लोगों के नाम वो तय करें कि कौन लोग बाहर से आए, कौन यहां के रहने वाले हैं, और फिर जिनकी गतिविधियां अवैध होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कह दी कि इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है। मैं भू कानून की बात कर रहा हूं, जनसंख्या कानून की बात कर रहा हूं, या फिर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को बंद करने की अगर बात कर रहा हूं तो ये मैं उत्तराखंड के हित के लिए कर रहा हूं। और दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है कल अमित इसको लेके कि उत्तराखंड की जो अस्तित्व है वो बरकरार रहना चाहिए। दीपांकर, ये पहली बार इस तरीके के मामले सामने नहीं आए हैं। हमने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई बार इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। तो फिर विपक्ष का विरोध किस बात को लेकर है? विपक्ष को क्यों लगता है कि सब कुछ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है?
अमित, सबसे खास बात यही है कि पुष्कर धामी पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने खुलकर इस बात को कहा है कि जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं या फिर दूसरे राज्यों से आने वाले वो लोग जो अवैध तरीके से यहाँ गतिविधियां चला रहे हैं उन पर वो सरकार की नजर पर है। ये पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने खुलकर बोला है। जहां तक बात आती है कांग्रेस की, कांग्रेस ने भी यहाँ शासन किया, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने यह मुद्दा चुनाव के वक्त पर उछाला है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने हमारे सवाल में वो बात भी साफ कर दी कि मैं चुनाव के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं। अब बात आती है जो बीजेपी कहती है कि जितनी भी अवैध बस्तियां हैं या फिर जो बात आपने कही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की एक बड़ी सीमा लगती है, वहां से कई लोग आकर यहां पर बस चुके हैं, उनके पास कई के पास आधार कार्ड नहीं है, कई के पास यहाँ वोटर आईडी नहीं है, तो वो लोग यहाँ के लिए समस्या ना बने। तो बीजेपी का यह कहना है कि ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है और मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं सिर्फ इलेक्शन के लिए सब नहीं कर रहा हूं, ये हमारा एजेंडा है और उत्तराखंड को बचाना, उत्तराखंड की धरोहर को बचाना, यहाँ को उत्तराखंड को अपराध मुक्त रखना और उत्तराखंडियत को बरकरार रखना, ये उनके एजेंडे पर है। बहुत शुक्रिया दीपंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।